आपने $3-3 बिलियन दो मुल्कों से लिया हुआ है, अगर दोनों को ही आपको वापस करना होगा। ये नहीं है कि सिर्फ सऊदी अरेबिया का है। यूएई और सऊदी अरेबिया एक जगह खड़े हैं और दोनों साथी हैं। सो हमारे 40 लाख लोग वहाँ काम कर रहे हैं, आप मरवाएंगे सबको क्या? ओआईसी आपको छोड़नी है, छोड़ दें ओआईसी, आप इंडिया पहुंच जाएगा वहां पर। हेलो गाइस, जय हिंद। कैसे हो दोस्तों? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपको पता है दोस्तों, पाकिस्तान सर से लेकर पैर तक कर्ज में डूबा हुआ देश है। पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी आजकल अपनी फॉरेन पॉलिसी को तब्दील करते हुए ओआईसी के खिलाफ जाने की बातें कर रहे हैं, जिस पर पाकिस्तान में एक नया विवाद पैदा हो गया है। क्योंकि अगर पाकिस्तान ओआईसी के खिलाफ चाहता है तो पाकिस्तान को 6 अरब का कर्जा अरब देशों को वापस करना पड़ेगा, और ये पाकिस्तान के लिए नामुमकिन है। और हो सकता है कि ये देश सारे पाकिस्तानियों को वहाँ से निकाल दें। पाकिस्तानी मीडिया इस पर शोर मचा रहा है। आज की वीडियो में ज़रिया बर्फ और उसके पैनल ने और क्या कहा, तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। वक्त आ गया है कि ओआईसी इस आंख मचोली से बाहर निकले। ओआईसी के मामले पर वुज़रा की सतह पर इजलास ना बुलाया गया तो वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से दरख्वास्त करेंगे कि इसके बगैर ही इस मामले पर मुसलमान ममालिक का इजलास बुलाया जाए। अब फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से जिस तरह का बयान सामने आया है, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी में कोई बड़ी तब्दीली आ रही है। जनरल साहब, इस बयान के बाद आप समझते हैं कि कुछ पॉजिटिव हलचल होने जा रही है हमारी फॉरेन पॉलिसी में? मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई तब्दीली बहुत बड़ी आएगी, और अगर ओआईसी हमें उस पर सपोर्ट नहीं कर सकती और अपनी मसलियतों का शिकार है, तो लाज़मी बात है कि हमें ऐसी ओआईसी हमें कबूल नहीं है। हमें अपने लिए और रास्ता चुनना हो। लेकिन जहां मसला है वो ये है कि ये प्रैक्टिकेबल है नहीं। उसकी वजह 2 वजूहात हैं। पहली तो ये कि हम एक तो इनसे नेचुरली हमारे माली मुफादात हैं, हमने कर्जे लिए हुए हैं। मिसाल के तौर पे कर्जे के वापस करने का अगर कोई जरिया बन भी जाए, हम अदा भी करते हैं, तो बेशुमार पाकिस्तानी हैं जो इन रियासतों में काम करते हैं। और आपको इन रियासतों का पता है, वहां पे कोई डेमोक्रेसी तो है नहीं, बादशाहत है जिनका एक हुक्म चलता है, और अगर वो एक अपने पैन की एक जुम्बिश से सारे लोगों को उठा के बाहर कर दें तो बिल्कुल वो बाहर आ जाएंगे। और पाकिस्तान में पहले ही लोगों के माशी हालात इतने बिगड़े हुए हैं कि हमें ये कदम उठाने से पहले सोचना होगा कि बहुत बड़ी तादाद में अगर पाकिस्तानी मिडल ईस्ट से जो रोजगार अब दोबारा उनका कुछ चलने के कुछ नजर आते हैं इम्कानात, तो वो अगर खत्म हो गए तो उन लोगों को कौन संभालेगा यहाँ। और कर्जे का तो ठीक है कि आपने $3-3 बिलियन दो मुल्कों से लिया हुआ है, अगर दोनों को ही आपको वापस करना होगा। ये नहीं है कि सिर्फ सऊदी अरेबिया का है। यूएई और सऊदी अरेबिया एक जगह खड़े हैं और दोनों साथी हैं। सो अगर आप $6 बिलियन वापस करने का इंतजाम कर भी लें तो ये चीज आप ध्यान में रखिए कि लोगों की बेकारी बहुत बढ़ जाएगी बहुत सारी दुनिया में से, और उसके साथ साथ जो आपको रेमिटेंसेस आती हैं वो भी बड़ी हद तक आपकी कम हो जाए। लिहाजा हमें शायद अपनी पुरानी पॉलिसी पे ही थोड़ी बहुत तब्दीली करके तो आगे पीछे करना पड़े। ये मुमकिन शायद ना हो सके कि हम ओआईसी को छोड़ के इन मुल्कों की ख्वाहिशात के खिलाफ उनको छोड़ के तो अपने लिए एक रास्ता अलग कर लें। ये चीज पहले भी बड़ी मंजरे आम पे आई थी जब कोलालमपुर में एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी जो महातीर मोहम्मद ने बुलवाई थी, और उसमें मुल्क शामिल थे और हमने जाने से इनकार किया क्योंकि सऊदी प्रेशर था हमारे, और हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो ये सूरत हाल दोबारा भी आपके साथ आ सकती है। मैं यहीं से पॉइंट एक ऐड करूंगी। आपने सऊदी प्रेशर की बात की कोलालमपुर कॉन्फ्रेंस के हवाले से, चूंकि हम मकरूज हैं, ये आपका जुमला मैं ऐड कर रही हूँ, इसलिए हमारी हैसियत ओआईसी को टक्कर देने की नहीं। नासिर भाई चौथाई साहब, सऊदी अरब से कैश की मद में मिलने वाले 3 अरब रुपए के कर्जे में से पाकिस्तान वक्त से पहले ही 1 अरब रुपए की अदायगी कर चुका है। ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से खबर सामने आई है। जी, $3 अरब, ठीक है। उसके बाद हम समझते हैं कि जो शाह महमूद कुरैशी साहब का बयान है उसको भी उन्होंने मद्देनजर रखा होगा, और हम किसी बेहतरी की तवक्को कर सकते हैं खारजा पॉलिसी में किसी बड़ी तब्दीली की। जब 5 अगस्त को सकूत कश्मीर हुआ, सकूत कश्मीर में बार बार कर सकूत कश्मीर हुआ, तो यही शाह महमूद कुरैशी मुजफ्फराबाद गए थे और वहां इन्होंने सहाफियों को इसी सवाल पे डांट दिया था और ये कहा था कि आपको समझ नहीं आती मेरी बात कि हमने इतने पैसे उनसे लिए हुए, हमारे 40 लाख लोग वहां काम कर रहे हैं, आप मरवाएंगे सबको क्या? आप लोग जर्नलिस्ट हैं क्या है? ये शाह महमूद कुरैशी का स्टाइल था। और आज वो कल किसके कहने पे ये बात कह रहे थे मुझे नहीं पता। दूसरा ये कि
चल उसूली बात है, मैं मान लेता हूँ कर लें इसको, आप वो 6 अरब वापस कर दे। तो जो जनरल साहब ने बिल्कुल सही कहा कि जो लाखों लोग वापस आएंगे फिर यूएई से और कोविड भी है, कुवैत से और सऊदी अरब से, उन्हें कहाँ खपाएंगे? आप तो लोगों को निकाल रहे हैं। 71,000 तो कल गए आप निकालने के लिए, उससे पहले और लोग निकाल चुके हैं आप। तो लोगों को निकालने की मुहिम, वहां से लोगों को लाने की मुहिम आप किस तरह करेंगे? अगर कुछ करेंगे तो बहुत बड़ा मुआवजा होगा। तीसरी बात मैं कह रहा था कि जब आप ओआईसी के मुल्कों से हटकर प्रो पाकिस्तान खारजा पॉलिसी के लोगों को तलब करेंगे, मुमालिक को बुलाएंगे, तो वो कितने होंगे बीबी? महातिर महमूद अब मलेशिया में नहीं, अब उनका मुखालिफ ग्रुप तो खाली तुर्की होगा ना, एक आध कोई और आ जाएगा, मुमकिन उज्बेकिस्तान आ जाए, मुमकिन है ताजिकिस्तान आ जाए, मुमकिन है हमारा आजाद कश्मीर भी स्टेट है वो आ जाए। कितने लोग आएंगे आपके पास इस कॉन्फ्रेंस के अंदर? कभी सोचा? थोड़ा सोच समझ के बात करें। कल तो उन्होंने वाकई हद कर, कल तो जो कुछ उन्होंने जुमले कहे वो एक वजीरा खारजा की शान नहीं थे। अब आप तो ऐसे कहते रहते हैं विदाउट सऊदी अरब। क्या आपका खुमार है, क्या आपका गुरूर है? किस बात पे गुरूर? आप यार कश्मीर में तो जवाब दे नहीं सकते। आप कहते हो जंग ऑप्शन नहीं है। मैं कहता हूँ जंग ऑप्शन है, लेकिन हम जंग नहीं करना चाहते। हम जंग नहीं करना चाहते, जंग ऑप्शन नहीं है। ओके फाइन गुड, ये तो सही है, लेकिन हम जंग के मुताबिक नहीं हो सकते। ये जुमला तो बिल्कुल ही गलत है और यह खारजा पॉलिसी का जुमला भी नहीं है। तो मैं समझ में नहीं आ रहा कि हम खारजा पॉलिसी की किस सिमत में जा रहे हैं, कहाँ जाना चाह रहे हैं। ओआईसी आपको छोड़नी है, छोड़ दें ओआईसी आप, इंडिया पहुंच जाएगा वहां पर। इंडिया बैठा हुआ ऑन ब्रिक, सबसे बड़ी मुस्लिम पॉपुलेशन उसके पास। रजा साहब एनबीसी फरमा रहे हैं कि आलमी सियासी हैसियत हमारी ऐसी नहीं है, स्पेशली अगर इकोनॉमिकली अपने आपको देखें कि हम दुनिया की आंखों में आंखें डालकर खड़े हो सकें। फिर फॉरेन मिनिस्टर का ये बयान, आप समझ रहे हैं कि कोई बेहतरी की कोई बड़ी तब्दीली आ रही है इस खारजा पॉलिसी में? देखिए, मेरे तो ख्याल से कोई खास तब्दीली नहीं आ सकती। बात यह है कि वो क्या कर लेंगे, सऊदी अरेबिया का तो कुछ नहीं बिगाड़ सकते हम। और जैसा भी जिक्र किया गया कि गल्फ की रियासतें जो हैं सारी, ये अकेला सऊदी अरेबिया तो नहीं है, उनके साथ यूएई भी है और दीगर जो किंगडम्स हैं मशरक़ वस्ता में, वो भी सऊदी अरेबिया की पॉलिसी के साथ ही चलते हैं। और वहाँ पर हमारे लाखों पाकिस्तानी वर्कर्स काम करते हैं, हमारे दीगर उनके साथ रवाबित हैं, वो क्या सब हम तोड़ना चाहते हैं? और अगर वो तोड़ भी लेंगे तो क्या हो जाएगा? मतलब अब हम उन पे हमला तो नहीं कर सकते या उनसे बदला तो नहीं ले सकते कि जी आपने कश्मीर पे हमारी मदद नहीं की तो इसलिए हम आपके ऊपर चढ़ाई कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। आपको जगह जगह से जाकर कशकोल उठाकर पैसे नहीं मांगने पड़े इस मुल्क से उस मुल्क से। देखिए ना, सऊदी अरेबिया का कर्जा जो है $1 अरब का आज अखबार में था कि वो वापस किया गया है, और चीन से भी $1 अरब ले लिया गया है ताकि बैलेंस ऑफ पेमेंट्स जो है वो खराब ना हो। तो ये तो हाल है हमारा। बातें बड़ी बड़ी